हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रही जननायक जनता पार्टी को अब चौकन्ना हो जाना चाहिए। आदमपुर उपचुनाव और गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने पर हुए 2 वाक्यों ने यह इशारा कर दिया है कि बीजेपी जेजेपी को लेकर ईमानदार नहीं है और उसके मन में खोट है। पहले हम चर्चा करते हैं आदमपुर उपचुनाव की। यह ठीक है कि आदमपुर के लिए पहले से ही भाजपा हाईकमान ने भव्य बिश्नोई के नाम पर मोहर लगा दी थी, लेकिन गठबंधन की नैतिकता और गठबंधन का तगाजा ये कहता था कि प्रत्याशी का ऐलान गठबंधन की दोनों पार्टियों यानी बीजेपी और जेजेपी को एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद चुनाव के अंदर प्रत्याशी के पहले ही बैनरों, पोस्टरों, होर्डिंगों से जेजेपी के नाम को, जेजेपी के नेताओं को गायब कर दिया गया। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने दोनों पार्टियों की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं बनाई। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए जेजेपी के नेताओं को न्योता भी नहीं दिया गया। जब जेजेपी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए अपनी खुद की कमेटी बनाई और नेताओं को जब फील्ड में भेजा, मंत्रियों को फील्ड में भेजा, तो भी बीजेपी ने दुर्भावना का काम किया। जेजेपी के नेता और मंत्रियों का न तो चुनाव प्रचार में शेड्यूल जारी किया गया, न ही उन्हें बीजेपी ने उपचुनाव के मीडिया सेल के जरिए उनकी पब्लिसिटी की, न ही उनके प्रेस नोट जारी किए और न ही उपचुनाव में उनको हाईलाइट किया। बीजेपी के लिए जब हालात बिगड़ने लगे और चुनाव कांटे का हो गया, तो अंतिम 2 दिनों में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बुलाया गया। इससे जाहिर हो गया कि बीजेपी गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है और वो भविष्य को लेकर कुछ अलग ही सोच में चल रही है। दूसरा वाक्य है गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने का। 27 अक्टूबर को बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे हो गए। इस 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों ही पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सीएम मनोहर लाल के अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बैठने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। यानी बीजेपी जेजेपी को अहमियत नहीं दे रही है और बीजेपी जेजेपी को लेकर 2024 में अलग राय रखती है। जहां जेजेपी के नेता 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वहीं बीजेपी के नेता जेजेपी के बिना चलने की सोच रखते हैं, प्लानिंग रखते हैं। इसलिए जेजेपी के नेताओं को समय रहते चौकन्ना होना चाहिए, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी गठबंधन तोड़ने का फैसला जरूर लेगी। वह फैसला 6 महीने बाद लेगी या साल बाद लेगी, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात फाइनल है कि जेजेपी को बीजेपी गठबंधन के अंदर नहीं रखेगी और अपने अकेले बलबूते पर ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। जेजेपी को इस बात से समय से पहले ही सचेत हो जाना चाहिए और उसे अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अगर जेजेपी के नेताओं ने बीजेपी के ऊपर आंख मूंदकर विश्वास किया तो उनका अंजाम भी वही होगा जो 2014 में कुलदीप बिश्नोई का हुआ था। कुलदीप बिश्नोई के जरिए बीजेपी ने पूरे गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाई और उसके बाद चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई को हरवाकर गठबंधन तोड़ दिया। यही काम बीजेपी जेजेपी के साथ भी करने वाली है, क्योंकि बीजेपी सारी बुराइयां तो दुष्यंत चौटाला के माथे पर मंड रही है और अपनी सरकार को पाक साफ बता रही है। यानी समय आते ही प्लानिंग के तहत फिक्स टाइम पर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का काम करेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए यह सोच पहले ही तय हो चुकी है कि वे जेजेपी को साथ लेकर नहीं चलेंगे। इसलिए जेजेपी के नेताओं को इस मामले में पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए और प्लानिंग को इस तरह अमली जामा पहनाना चाहिए कि वह चुनाव में अपने बलबूते पर उतर सके, अपने संगठन को मजबूत रख सके और सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चयन और अपने संगठन को मजबूत देते हुए चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहना चुके। अगर जेजेपी ने बीजेपी के ऊपर अंधविश्वास रखा तो वह उसके लिए सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि बीजेपी समय आते ही मौके के हिसाब से गठबंधन को तोड़ने का फैसला जरूर लेगी।